नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। सुशांत सिंह राजपूत केस को जिस तरह से एक अलग मोड़ देकर जो है भारतीय जनता पार्टी, या आप कह सकते हैं कि एक विशेष व्यक्ति, चाहे वो कंगना रनावत हो, अर्नब गोस्वामी, राहुल शिवशंकर हो, नविका कुमार रही हो या प्रदीप भंडारी रहे हो, इन लोगों ने अपने टीआरपी को तो जो असूला वो असूला, मगर इन लोगों ने जो है सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद जिस तरह से बॉलीवुड को फ्रेम किया, जिस तरह के डेरोगेटरी कमेंट्स यूज़ किए, जिस तरह से बॉलीवुड के खिलाफ मुकदमा ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे थे, ये सारा मुकदमा उस वक्त फूट जाता है, इनका भंडा फूटता है जब एम्स ये कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है मर्डर केस नहीं था बल्कि एक सुसाइड था। अब सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में एम्स को जो बयान सामने, एम्स की जो रिपोर्ट सामने आई, जब एम्स की रिपोर्ट सीबीआई को दी गई तो उसके बाद एक नया बहस शुरू हो गया। बॉलीवुड के लोगों को, चाहे करण जौहर हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, सुहेल खान हो, इन सभी लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा था। और टारगेट पहले तो टारगेट इस बात पर होता था कि ये लोग नेपोटिज्म को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं और पूरा बॉलीवुड नेपोटिज्म पर चल रहा था। और कंगना रनावत इन लोगों की सबसे बड़ी लॉयर बन के सामने आ रही थी। और कंगना रनावत के साथ कुछ और भी लेफ्ट राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे जो लगातार उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब नया मामला ये सामने आया है कि जिस तरह से जब एम्स ने ये कह दिया कि ये मर्डर केस नहीं है बल्कि एक सुसाइड था, उसके बाद बॉलीवुड के लगभग 34 दिग्गज, जो पूरा आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड में बस इनकी ही चलती है, या बॉलीवुड जो है पूरा इन लोगों से ही भरा है, बॉलीवुड में इन्हीं के प्रोडक्शन हाउसेस के पैसे लगे हैं। इन सभी प्रोडक्शन हाउसेस ने जो है अर्नब गोस्वामी के ऊपर, प्रदीप भंडारी के ऊपर, नविका कुमार के ऊपर, राहुल शिवशंकर के ऊपर, जिनमें से 2 व्यक्ति रिपब्लिक टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 व्यक्ति जो है आप कह सकते हैं टाइम्स नाउ को रिप्रेजेंट करते हैं, इन चारों व्यक्तियों के खिलाफ जो है कोर्ट में जो है केस दर्ज हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो है जिस तरह से इररिलेवेंट रिपोर्टिंग की गई, जिस तरह से न्यूज़ बनाया गया, जिस तरह से जो है पूरा बॉलीवुड को फ्रेम किया गया, सलमान खान के ऊपर पर्सनल अटैक किए गए, अब जो है लोग बदला लेने पर तुले हैं। क्योंकि जब एम्स ने कह दिया है कि ये सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है, तो शायद अब ये लोग उस खबर को नहीं चला रहे। ये खबर जो है 34 प्रोड्यूसर और उसके बाद जो है 4 ऐसे एसोसिएशन जो बॉलीवुड से जुड़े हैं, उन लोगों ने एक लॉ सूट फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में और पूछा है कि इन लोगों ने जिस तरह से डेरोगेटरी कमेंट किए थे, जिस तरह से आपत्तिजनक कमेंट किए, उनको वापस लिया जाना चाहिए। और उसके बाद जो विकास खंचनदानी जो रिपब्लिक टीवी के जो सीईओ है, उनको जो है मुंबई पुलिस ने ऑलरेडी सवालों जवाब किया है, सवालों जवाब में दर्ज किया है। क्योंकि जिस तरह से टीआरपी का स्कैम चल रहा था, उस टीआरपी की स्कैम में तो अलग जो है रिपब्लिक टीवी की क्या छवि वो जनता के सामने आई, मगर जो अभी जो मुख्य लोग हैं, जिसमें से आपको मैं कुछ नाम गिनाना चाहूँगा, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉलीवुड की है, और ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ जो है ये लोग रिपब्लिक के खिलाफ, अब ये लोग टाइम्स नाउ के खिलाफ जो है केस फाइल के। सबसे पहले आते हैं द फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया, पीजीआई, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, द साइन एंड द टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, सिंटाज, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर काउंसिल, स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन, ये 4 जो है बड़े और एसोसिएशन है जो बॉलीवुड से जुड़े हुए। इन लोगों ने जो है नविका कुमार, उसके बाद जो है राहुल शिवशंकर, प्रदीप भंडारी और अर्नब गोस्वामी के लॉ सूट जो है फाइल किया और पूछा है कि जब इन लोगों ने कमेंट यूज़ किया था तो अब एम्स ने कह दिया है, तो क्या ये अपने बयान वापस लेंगे या नहीं लेंगे। इसी बात पर दिल्ली हाई कोर्ट में जो है केस दर्ज होता है। उसमें जो आपको बताते हैं कि आमिर खान हो गए, अजय देवगन हो गए, अनिल कपूर हो गए, अरबाज खान प्रोडक्शन हो गया, आप जो है एडलैप्स कह सकते हैं, आंदोलन कह सकते हैं, आशुतोष ग्वारेकर प्रोडक्शन हो गया, धर्मा प्रोडक्शन हो गया, एक्सेल इंटरटेनमेंट हो गया, फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन हो गया, होप प्रोडक्शन, कबीर खान हो गए, सलमान खान प्रोडक्शन हो गए, रेड चिलीज प्रोडक्शन हो गए, राकेश ओम प्रकाश प्रोडक्शन हो गए। उसके बाद आप आएंगे तो बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्शन, रॉय कपूर प्रोडक्शन हो गए, यश राज फिल्म हो गए, विधु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन हो गए, टाइगर बेबी डिजिटल हो गए, विशाल भरद्वाज, ये सभी जो बड़े प्रोड्यूसर है देश के या बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इन लोगों ने जो है बॉलीवुड की छवि को बचाने का जिम्मा लिया। क्योंकि जिस तरह से कमेंट्स यूज़ कर जो है पूरा बॉलीवुड की छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई थी, अब ये लोग जो है बात कर रहे हैं और बात करने के साथ इन लोगों ने माना है कि जिस तरह से रूल्स को अबाइड कर जिस तरह से 190/94 जो है केबल नेटवर्क का जो रूल्स होता है, नेटवर्क रूल्स होता है, उनको अबाइड कर लगातार बॉलीवुड को टारगेट किया गया, उस पर जो है इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि नविका कुमार
और राहुल शिवशंकर, इन लोगों ने देश का ठेका ले रखा है। और देश के ठेका लेने के साथ इन लोगों को लगता है कि इन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा सच बोला है और इन्हीं लोगों के सच से पूरा देश चला। तो अर्नब गोस्वामी तो ऑलरेडी जो है टीआरपी स्कैम में फंसे नजर आ रहे हैं। तो उनका टीआरपी स्कैम क्या चल रहा है, मगर एक चीज़ बहुत सुनिश्चित हो रही है और एक चीज़ बहुत खुलकर सामने आई कि बॉलीवुड भी अपने ऊपर जो आपत्तिजनक कमेंट्स का अब जो है सामना करेगा और उसको जो है रिटर्न करने के लिए तैयार है। तभी इतने सारे 34 से ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेस सामने आए हैं, प्रोड्यूसर सामने हैं और 4 बड़े एसोसिएशन सामने हैं। देखना यह है कि किस तरह से ये आगे बढ़ता है और किस तरह से केसेस जो है मतलब के रिजॉल्व होते हैं। क्या अर्नब गोस्वामी माफ़ी मांगेंगे, ये राहुल शिवशंकर, नविका कुमार ये लोग माफ़ी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, वो देखने वाली बात होगी। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।